I am getting back in our channel Passionatus. Today I will take a new chapter English Reader Class 6 Honey Shakal book. Chapter 2 How the Dog Found Himself a New Master. So let us start our chapter. First is introductions. The dog and the wolf are closely related. You may also know something about how over the centuries human beings have domesticated and tamed wild animals. Here is a story about how the dog became a tame animal. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डॉग और भेड़िया आपस में रिश्तेदार थे और आप इस स्टोरी में जानेंगे कि कैसे बहुत समय पहले मनुष्य ने जंगली जानवरों को अपना पालतू जानवर बनाया। यहाँ पे जो स्टोरी है वो बताती है कि कैसे एक कुत्ता पालतू जानवर बना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर्स एंड लिव्ड द वे वुल्व्स डू in freedom until a dog was born who was ill pleased with this way of life. He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than he. कुत्ते बहुत पहले भेड़िए की तरह अपने खुद के ही मालिक थे और वह उन्हीं की तरह जीवन व्यतीत करते थे और स्वतंत्रता पूर्वक रहते थे। लेकिन एक कुत्ता जब पैदा हुआ तो उसे अपने इस तरह के जीवन से प्रसन्नता नहीं थी। वह एक बार बहुत बीमार हो गया और थक गया। अपना खाना ढूंढने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए जो बहुत उससे ज़्यादा ताकतवर थे वह डरता था और वह इसी सोच में ये चाहता था कि उसे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए या उस ऐसा मालिक मिल जाए जिससे वो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सके। यही सोचकर वो आगे क्या करता है अब हम देखेंगे। He thought it over and decided that the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master. यही सोचकर उसने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को अपना मालिक बनाया जाए जो इस पृथ्वी पर ज़्यादा ताकतवर हो, और यही सोचकर वह अपने लिए एक मास्टर ढूंढने लगा। आगे देखिए। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce. Where are you going, dog? The wolf asked. I am looking for someone to take up service with me. Would you like to be my master, wolf? The wolf agreed and the two of them went on to. वह चलता गया और उसे अपना एक रिश्तेदार एक बड़ा भेड़िया मिला जो कि उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, उससे ज़्यादा ताकतवर था और भयानक भी था। भेड़िए ने कुत्ते से पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो? कुत्ते ने कहा, मैं अपने लिए एक मालिक की खोज कर रहा हूँ। क्या तुम मेरे मालिक बनना पसंद करोगे भेड़िया? भेड़िए ने कहा, क्यों नहीं। वो उसके लिए तैयार हो गया और अब दोनों एक साथ चलने लगे। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into the bushes and crept deeper into the forest. The dog was surprised. The wolf said, there is a bear out there and he might eat up both of us. वे दोनों चलने लगे एक साथ और तभी अचानक से जो भेड़िया था उसने अपनी नाक उठाई, कुछ सूंघा और जल्दी से अपना रास्ता पलट लिया और जाके घने जंगलों में झाड़ियों के अंदर चला गया। कुत्ते को बहुत आश्चर्य हुआ। भेड़िए ने कहा, देखो यहाँ पर कोई भालू है और यहाँ से चलते हैं, अदरवाइज वो हम दोनों को खा जाएगा। The bear was stronger than the wolf. The dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. They walked and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. यह देखकर कि भालू भेड़िए से ज़्यादा ताकतवर है, कुत्ते ने निश्चय किया कि वह उसे अपनी सर्विस देगा और यही सोचकर कुत्ते ने भेड़ी को छोड़ दिया और भालू को अपना मास्टर बना लिया। वे आगे चलने लगे और
उन्होंने देखा कि एक गाय का झुंड इधर उधर भाग रहा था, परंतु वह ये जान पाते कि ये क्या है, वो एकदम बहुत भयानक शोर से रुक गए। Cows were running in a panic in all directions. The deer looked out from behind a tree and then he too ran hastily deeper into the forest. Now, why did I have to come here? Said he to the dog. It is the lion who rules the forest. गाय थी, वो जंगल में इधर उधर बहुत ही भयानक रूप से भाग रही थी, परेशान थी, और जैसे ही भालू ने उन्हें देखा, वो एक पेड़ के पीछे छिप गया और जल्दी से जंगल की तरफ भागने लगा। उसने कुत्ते से कहा, मैं यहाँ आया ही क्यों? यह जंगल का राजा है, शेर, जो इस जंगल पर राज्य करता है। He is the strongest beast on the earth. Well, then I will say goodbye to you, Veer. I want a master who is stronger than anyone on earth. कुत्ते ने कहा, वह इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर है। अच्छा, ठीक है, तो ओके भालू, मेरी आपसे नमस्ते, बाय बाय। मैं ऐसा मास्टर चाहता हूँ कि जो इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और यह कहकर वो कुत्ता भालू को छोड़कर शेर के पास चला गया। And off the dog went to ask the lion to be his master. The lion agreed to it, and the dog stayed with him and served him for a long, long time. It was a good life, and he had nothing to complain of. No one dared touch the dog or offend him in any way. और इस तरह से जो कुत्ता था, भालू को बाय बाय कह के शेर के पास पहुंचा और उसे अपना मालिक बना लिया। शेर भी इसके लिए राजी हो गया और तब से कुत्ता शेर के साथ रह के उसकी सेवा करने लगा। बहुत बहुत लंबे समय तक उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी और उसे अपनी लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं थी। जंगल का कोई भी जानवर उस कुत्ते को परेशान नहीं करता था, क्योंकि वो शेर का नौकर था। But one day the two of them were walking side by side along a path when all of a sudden the lion gave a great roar. Then he began to back away very quietly. The dog was surprised. लेकिन एक दिन जब वो दोनों अपने रास्ते किनारे किनारे अपने रास्ते पर जा रहे थे, तभी उस शेर ने एक बहुत बड़ी दहाड़ करी और वह जल्दी से अपने रास्ते से वापस चला गया। डॉग को आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ? मेरा मालिक तो सबसे ज़्यादा ताकतवर है, ये किससे डरता है? ये ऐसा कौन है जो इसे डराता है? I smell a man coming this way, the lion said. We had better run for it or we will in trouble. Oh, well, then I will say goodbye to you, dog said. I want a master who is stronger than anyone on earth. शेर ने कहा, मुझे एक मनुष्य की खुशबू आ रही है और ये ज़्यादा अच्छा होगा कि हम यहाँ से वापस चले जाएं, वरना हमें परेशानी हो जाएगी। कुत्ते ने कहा, ओहो ठीक है, तो अब मेरा तुमसे विदा लेने का समय आ गया है। शेर, मैं ऐसा मास्टर चाहता था कि जो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ताकतवर हो, और वो तुम नहीं हो। ठीक है, मैं तुमसे गुड बाय करता हूँ और मैं मैन के पास जाता हूँ। Off the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day, the dog is man's most loyal servant and no other master. और कुत्ता शेर को छोड़कर मनुष्य के पास आ गया और तब से लेके अब तक वह मनुष्य की बहुत ही वफादारी से सेवा कर रहा है। यह बहुत समय पहले की बात है, परंतु तब से लेके अब तक डॉग यानी कुत्ता मनुष्य का वफादार नौकर है और वह अपने किसी भी मास्टर को नहीं जानता। मुझे आशा है कि आप इस कहानी को अच्छी तरह समझ चुके होंगे और इसके बाद अब आप इसके वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। यहाँ कुछ वर्ड मीनिंग दिए गए हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से लर्न करें और पार्ट में दिए हुए वर्ड्स के अर्थ को समझें। इल प्लीज्ड, अनहैप्पी, वंडरिंग, रोमिंग, looking for, searching for, frightened, scared, strong, powerful, kinsman, relative, fiends, dangers, darted, move fast, crabbed,
crawled, surprised, amazed, laughed, quite, terrible, horrible, moo, sound made by cow, panic, fear, offend, hard, hastily, quickly, faithfully, loyal, hard, group. आई होप आपको ये वर्ड मीनिंग चैप्टर को अंडरस्टैंड करने में बहुत मदद करेंगे, इसलिए आप ज़रूर इन्हें लर्न करें। और इसके बाद है एक्टिविटी 1 फॉर यू। आप सभी को ये एक्टिविटी करनी है। कंप्लीट द समरी ऑफ द स्टोरी गिवन बिलो यूजिंग द क्लूज फ्रॉम द बॉक्स। आपको इन क्लूज से एक समरी अपने शब्दों में लिखनी है और मुझे सेंड करनी है। मेरी आशा है कि आपको मेरा यह प्रयास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरी बनाई वीडियो पसंद आती हैं, तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर क्लास 6 से लेके 12 तक इंग्लिश के सारे चैप्टर्स की समरी, स्टोरी और स्पेशली ग्रामर के सारे चैप्टर्स दिए जाएंगे और आपको लिए बहुत ही इजी तरीका अपनाया जाएगा। ठीक है, ओके देन बाय, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।